अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याद शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 4 बड़ी खबरें आज आपसे डिस्कस करूंगा अपने इस वीलॉग में। सबसे पहली खबर यह है कि 8 फरवरी को इतलात हैं कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने निकलेंगे और इसको मैनेज करने के लिए जो काउंटर पॉलिसी है वो सामने आ गई है। किस तरह इलेक्शन को मैनेज किया जाएगा और किस तरह नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, एक तो ये खबर है। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान की इंतखाबात से गैर हाज़िरी पर आलमी मीडिया में सख्त तनकीद हो रही है। इंतखाबात के हवाले से वो तनकीद क्या है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है, और वो ये है कि ये जो हालिया पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ और अद्वियात की जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, इस पर बाकायदा निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार को एतमाद में लिया था। कैसे, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो आलमी मीडिया है उस पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है पाकिस्तान के इंतखाबात पर। और अल जज़ीरा, ब्लूमबर्ग, गार्डियन, BBC समेत जो बड़े बड़े इदारे हैं वो तनकीद करते नजर आते हैं कि इन इंतखाबात में पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान और उनकी पार्टी PTI को आउट किया गया है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो कि इमरान खान को सपोर्ट कर रही है उसके इन इंतखाबात पर यकीन ना होने के बराबर रह गया है। और ये अल जज़ीरा ने इस पर रिपोर्ट भी किया, बहुत बड़ी रिपोर्ट चलाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसी तरह गार्डियन में रिपोर्ट हो रहा है, इसी तरह ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट हो रहा है, इसी तरह BBC में रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक उर्दू न्यूज़ का सर्वे बड़ा दिलचस्प है जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने PTI और इमरान खान की मकबूलियत 33% दिखाई है पाकिस्तान में, जबकि नवाज शरीफ की मकबूलियत सिर्फ 23% दिखाई है। लेकिन साथ ही दावा किया है कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे, जिस पर पाकिस्तान के जो मीडिया में बड़ी शदीद तनकीद हो रही है, पाकिस्तान में भी तनकीद हो रही है, पाकिस्तान से बाहर भी तनकीद हो रही है कि अगर सबसे ज़्यादा मकबूल इमरान खान और PTI हैं तो फिर उनसे कम मकबूलियत वाला वज़ीर आज़म कैसे होगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अवामी मकबूलियत होना मैटर नहीं करता, बल्कि कहीं और मकबूल होना मैटर करता है। और इसी वजह से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। इस हवाले से इस सर्वे को भी इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया गया और इस हवाले से भी पाकिस्तान में बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। और इसके साथ साथ बड़ी तनकीद भी हो रही है निगरान हुकूमत जो हमारी वफाकी भी है और सूबाई हुकूमतें भी जो हैं। और सिर्फ पंजाब की हुकूमत पे ही एक बड़ी तनकीद हो रही है कि ये मंडी बहाउद्दीन का PP41 का हल्का है, जिसमें एक जलसा करवाया गया PTI का, और उसके पादाश में उस नौजवान को, वो नौजवान तो ना पकड़ा जा सका, पुलिस उसके बाप को गिरफ्तार करके लेगी, जिसके बाद वो पुलिस हिरासत में ही उसका इंतकाल हुआ। और उस पर भी बड़ा शदीद एहतजाज हुआ, सोशल मीडिया पर भी एहतजाज देखा जा रहा है। इसके साथ साथ और भी कई मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर PTI को दीवार से लगाया जा रहा है, जहाँ पे अगर KPK की बात करें तो JUI को, ANP को जलसे करने की इजाज़त है, मुस्लिम लीग नून को जलसे करने की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ PTI को जलसे करने की इजाज़त नहीं है। तो ये थी वो आलमी मीडिया की परसेप्शन। और उस पर आज पहली बार अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट पे भी हमें बयान सुनने में आया। उनसे मुसलसल सवालात किए जा रहे थे, लेकिन वेदांत पटेल उनके तर्जमान जब आज कल जवाबात दे रहे थे, तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान में इंतखाबात जिस तरह हो रहे हैं और जिस तरह एक जमात को बाहर निकाला जा रहा है और उसके लीडर को जेल के अंदर रखकर ट्रायल किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो रहे हैं? जिस पर उनको बिलाखिर कहना पड़ा कि हमारी बहुत ही गहरी नज़र है पाकिस्तान के मौजूदा इंतखाबात पर और हम चाहते हैं कि ये फ्री एंड फेयर हों। और इस हवाले से पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं और जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन पर भी हमारी नज़र है। ये कुफर टूटा खुदा खुदा करके पहला बयान आया स्टेट डिपार्टमेंट से इस हवाले से। हालांकि वहाँ के वाने नुमाइंदगान जो कांग्रेस है वहाँ पर इसके हवाले से शदीद तनकीद की जा रही है, उनके अपने मीडिया पे इस पर शदीद तनकीद की जा रही है, लेकिन सिर्फ जो स्टेट डिपार्टमेंट है, अमेरिकी हुकूमत है, वो खामोश है इस पर जो भी पाकिस्तान में हो रहा है। और अगर ये उनकी ज़रा भी इसमें मर्जी शामिल ना होती तो आप यकीन करें इस वक्त तक इस पर BCO प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, BCO प्रेस स्टेटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी होती। अब मैं आपसे बात करूंगा, जो मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ को ये तो मैंने आपको बता दिया कि नवाज शरीफ को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वज़ीर आज़म बनने से पहले ही, उनका ये वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम फैसले उनसे पूछ के हो रहे हैं।
अब बात करेंगे कि बिलावल ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक बड़ा सख्त बयान दिया है, बड़ा अहम बयान दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सख्त बयान है। उन्होंने बयान दिया है कि नवाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा किसी सूरत नहीं बनूंगा, और एक और जगह पर बयान दिया है कि मुस्लिम लीग नून से अब दोबारा इंतखाबात के बाद इत्तेहाद नहीं होगा, इत्तेहादी हुकूमत में हिस्सेदार नहीं होंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि बिलावल जरदारी साहब से पूछ कर ऐसे बयान दे रहा है, या ये सिर्फ इंतखाबात में वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हैं। क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक जरदारी साहब मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म की हमायत सिर्फ उसी सूरत करेंगे जिस सूरत में उनको सदर का ओहदा दिया जाए, और नवाज शरीफ किसी सूरत उनको सदर का ओहदा देना नहीं चाहते। लेकिन ये इंतखाबात के बाद की बातें हैं, और जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने इसको इंतखाबात के बाद पे रख दिया है कि जब इंतखाबात हो जाएंगे, जब सीटें आ जाएंगी सबके बाद, उसके बाद इस मामले को देखेंगे। तो बिलावल का ये जो सख्त बयानात हैं, ये समझ नहीं आ रही कि वोटर्स को लुभाने के लिए वो ये ऐसे बयानात दे रहे हैं, या वाकई ही वो नवाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो उनके वज़ीर ख़ारजा के ओहदे पे फाइज नहीं होंगे, और पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, और कैसे नहीं करेगी जबकि ऊपर से आर्डर होगा, ताकतवर हल्कों का आर्डर होगा। अब आखिरी खबर की तरफ हम अपनी आएंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन को मैनेज करने की तैयारियां कैसे की जा रही हैं। 8 फरवरी को हमारे ताकतवर लोगों को अंदेशा है कि इमरान खान की कॉल पर वोटर्स भारी तादाद में निकलेंगे, और अगर टर्न आउट 70% से ज़्यादा हो गया तो फिर इंतखाबात के नताइज भी तब्दील हो सकते हैं, और भारी तादाद में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं, जो सारा प्लान जो है दरम बरम कर देंगे। तो उस प्लान को मैनेज करने के लिए हमारे ताकतवर हल्कों ने फैसला किया है कि पीटीआई के जिस हल्के में भी, जहां पे भी टर्नओवर ज़्यादा होगा, वहां पे टर्नओवर को स्लो किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी वहाँ पे वोट कास्ट ना हो। और इस हवाले से 12 बजे तक के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को हदायत जारी कर दी है। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में एक ये भी बात बताई थी कि हर हल्के में ग्रेड 18 का हमारे ताकतवर हल्कों का अफसर बाकायदा हर कौमी असम्बली के हल्के, और जिसके नीचे 2 सूबाई असम्बली के हल्के होंगे, उस पर निगरानी कर रहा होगा, और जहाँ 12 बजे टर्न ओवर 70% से ऊपर होगा, वहाँ पर वोटिंग उसी वक्त रुकवा दी जाएगी। इसके साथ साथ पीटीआई के जितने भी प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, सॉरी, जो पोलिंग एजेंट्स को इलेक्शन से पहले या तो उनको उठा लिया जाएगा, और अगर कुछ बच गए जो रुपोश हुए तो उनको इलेक्शन डे पर किसी सूरत भी पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मैं आपको ये अपनी 31 साल सहाफ़ती तजुर्बे से बता रहा हूँ कि अगर किसी कौमी असम्बली के हल्के में 300 पोलिंग स्टेशन है, आप सिर्फ 50 पोलिंग एजेंट्स को आप हल्के में किसी जमात के दाखिल होने से रोक दें तो आप इलेक्शन के नताइज तब्दील कर देंगे। सिर्फ 50 हल्के काफ़ी हैं 300 में से। आप इसकी परसेंटेज आप लगा लें कि 300 में से 50 हल्के कितने परसेंट बनते हैं, यानी कि छठा हिस्सा भी नहीं ये बनता। तो अगर आपने सिर्फ 50 पोलिंग एजेंट्स को वहाँ पे दाखिल होने से रोक लिया, और जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन हालात में, जो हालात चल रहे हैं, अगर सिर्फ 50 पोलिंग एजेंट्स को ही रोक लिया जाए तो आप यकीन माने कि ये रिजल्ट्स तब्दील हो जाएंगे। और इस तरह 8 फरवरी को जो कंपनी बहादुर को ख़तरा है कि वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में लेके लेंगे, उस ख़तरे का भी सद्देबाब कर लिया गया है। पहली बात कि जहाँ पे टर्न आउट ज़्यादा हुआ 70% से 12 बजे दोपहर तक, वहाँ पे 12 बजे के बाद वोटिंग रुकवा दी जाएगी, वोट कास्ट नहीं हो सकेंगे। और दूसरा कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स ही वहाँ पे नहीं होंगे जो ये देख सकें कि वोट पीटीआई के उम्मीदवार को पड़ा या नहीं पड़ा, कि पीएमएल के उम्मीदवार को पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये 8 फरवरी के हालात हैं। 8 फरवरी वाले दिन कैसे करेंगे, मैं वोटर्स को मायूस नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ आप तक खबर पहुंचा रहा हूं कि आपने इसको काउंटर कैसे करना है। मेरा मकसद भी यही है। मैं भी जमहूरियत पे यकीन रखता हूं कि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें, जिस जमात को भी वो पसंद करते हैं उसको वोट डालें और अपने वोट से उसको मुंतखब करें। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।